शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अभी आपका पहला प्रश्न रहेगा, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? आंसर करेंगे आप लोग। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.4%। ओके, कितना होता है? तो 0.4% होता है। ओके, याद रखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। अगला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता है? आंसर करिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक अम्ल। ओके, बाकी जो है आपका लैक्टिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों जो है आपका हमारे शरीर में उत्पन्न होता है। ओके, बल्कि हमारे पेट में सल्फ्यूरिक अम्ल जो है उत्पन्न नहीं होता है। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। अगला प्रश्न रहेगा, रेनिन का स्राव करने वाला अंग है, बताइए कौन सा अंग स्रावित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किडनी करता है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक भी आप छोड़िएगा मत, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है। रेनिन गुर्दे द्वारा स्रावित होता है। ओके, किडनी यानी कि मनुष्य में किडनी की संख्या 2 होती है। इसमें यूरिया बनता है। किसमें बनता है? तो किडनी में यूरिया बनता है। किडनी के फंक्शनल यूनिट इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, याद रखेंगे। ओके, किडनी के फंक्शनल यूनिट को यानी कि फंक्शनल यूनिट यानी इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि नेफ्रॉन संबंधित है। ओके, तो आपको आंसर करना है किडनी से संबंधित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न रहेगा, शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक होता है क्योंकि क्योंकि डैश। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है। ओके, डिटेल में समझेंगे, ऐसे समझ में आ जाएगा। शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक का काम करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, यानी कि सेल कहते हैं। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट रहेगा, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न रहेगा, किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं? आंसर करेंगे आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। ओके, ये फिक्स नहीं होता है, 30 से जो है आपका 40 के बीच में रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका। अगला प्रश्न है, जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवाश्म कहाँ पे पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवसादी सेल में पाए जाते हैं। ओके, कभी कभी अग्नेय सेल में भी पाए जाते हैं। ओके, लेकिन मुख्य रूप से अवसादी सेल में पाए जाते हैं, अवसादी चट्टान भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका। अगला प्रश्न है, लिनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की, किसमें प्रकाशित किए थे? तो उनकी पुस्तक का नाम था सिस्टेमा नेचुरी में प्रकाशित किए थे। ओके, डिटेल से समझेंगे। कैरोलस लिनियस 1735 ईस्वी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी द्वारा द्विनामकरण का विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित किया था। ओके, इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। ओके, याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो आंसर करना है आपको, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी मूक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिराफ। जिराफ क्या है? मूक प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकी यांत्रिकी में डैश होता है, क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, एक जीव के जिस जिन्स में परिवर्तन किया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव वैज्ञानिक 5 जून का दिन किस लिए मनाते हैं? आंसर करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व वातावरण दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व वातावरण दिवस मनाते हैं। और भी इम्पोर्टेंट डेट हैं, इनको भी याद रखेंगे। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है या वातावरण दिवस मनाया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 20 सितंबर को विश्व स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। ये तीनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सभी जीवित जीवों को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवमंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की रचना की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, किसे प्रदान किया गया? तो वाटसन एवं क्रिक को प्रदान किया गया था। कभी किया गया था? ध्यान से देखेंगे। वाटसन एवं क्रिक को 1953 में डीएनए की रचना की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रेबीज का टीका की खोज लुईस पास्चर ने किया था। ओके, याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, E बराबर mc² नामक सूत्र की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। ओके, डिटेल में समझेंगे। E बराबर mc² सूत्र अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। सन 1905 में आइंस्टीन ने द्रव्यमान व ऊर्जा के बीच एक संबंध स्थापित किया, जिसे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहा जाता है। ओके, आइंस्टीन ने E बराबर mc² को प्रतिपादित कर सिद्ध किया कि द्रव्यमान ऊर्जा एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, बल्कि एक दूसरे से क्या है? संबंधित हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? काफी बार पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्प्लीन यानी कि प्लीहा को कहा जाता है। और स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा किससे संबंधित है, यानी किससे संबंधित है, संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था, जिसमें बताया गया कि निर्वात में प्रकाश की गति स्थिर होती है तथा गति एक पूर्ण भौतिक सीमा भी होती है। गति की एक पूर्ण भौतिक सीमा भी होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, लेजर का प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा होलोग्राफी कहलाती है। क्या कहलाती है? होलोग्राफी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीपीएस का पूरा नाम क्या है? तो जीपीएस का पूरा नाम काफी बार पूछा जाता है, तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, किस भारतीय राज्य को संपूर्ण डिजिटल राज्य घोषित कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य को संपूर्ण डिजिटल राज्य घोषित कर दिया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी लॉजिकल क्वेश्चन है ये, किस नेटवर्क पर पहला एसएमएस भेजा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वोडाफोन। ओके, डिटेल में समझेंगे। पहला एसएमएस वोडाफोन नेटवर्क पर 3 दिसंबर 1992 को नील पापवर्थ द्वारा भेजा गया था। ओके, एसएमएस की खोज फिनलैंड के मैटी मैकनन किए थे। कौन किए थे? फिनलैंड के मैटी मैकनन ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएनजी फाइल डैश होती है? तो यह एक इमेज फाइल होती है। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, याद रखेंगे। कंप्यूटर से भी आपका क्वेश्चन 5-6 पूछता है आपके ग्रुप डी के एग्जाम में। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किस लिए किया जाता है, किस लिए होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेटा को देखने के लिए किया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। डिटेल में समझेंगे, आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल डाटा को देखने या प्रिंट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, माउस जो है इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोसेसर। ठीक ना, प्रोसेसर एक इनपुट डिवाइस नहीं है, यह इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार का डिवाइस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट पेन क्या है? लाइट पेन क्या है? तो लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है। याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही बनता है आपका एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन प्रयोग में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फाइब्रिनोजेन प्रोटीन काम में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, एम्पियर से क्या मापा जाता है? तो एम्पियर से जो है आपका विद्युत धारा मापा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, याद रखेंगे।